स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज सर्कल, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो सर्कल देखिए, बेसिकली सर्कल क्या है आप सभी ने पढ़ा हुआ है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स सर्कल आपका ये सर्कल है, तो सर्कल क्या है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ये जो पॉइंट है इनका कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, और ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होगी आपकी, रेडियस, स्मॉल आर। ठीक है, तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का कलेक्शन है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इक्वी डिस्टेंट इज रेडियस, ओके, दैट इज ओ ए। तो आप सर्कल की डेफिनेशन देखिए, अ सर्कल इज अ collection, circle is a collection of all points, circle is a collection of all points in a plane which are at a fixed distance, which are at a fixed बोलिए, चाहे इसको कांस्टेंट बोल लीजिए, कांस्टेंट डिस्टेंस। ओके, तो क्या है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अगेन सुनिए, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो सर्कल क्या है, कलेक्शन है इन पॉइंट्स का विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस एक ही बात है, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस, यू नो दैट। ओके, तो ये हुआ आपका सर्कल। अब इधर लिख लीजिए, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस OA is a radius, ओके, दैट इज सर्कल। अब सर्कल में क्या है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। सर्कल में सर्कमफ्रेंस भी होती है, सर्कल में कॉर्ड्स भी होते हैं, सर्कल में आर्क भी होते हैं, सेगमेंट भी होते हैं, मेजर माइनर सेगमेंट भी होते हैं आपके। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होगी आपकी, सेक्टर होंगे आपके, वो सारे पार्ट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं अपन कॉर्ड, CHORD। ठीक है, कॉर्ड, देखिए कॉर्ड क्या होता है। देखिए कॉर्ड क्या है, एक डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स के बीच में। पूरा सर्कल है, उसकी सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस है पूरा, आपको पता है। इस सर्कमफ्रेंस में किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉर्ड। अब मैं ये 2 पॉइंट लूं विच इज PQ, ये दिस PQ स्ट्रेट लाइन इज अ कॉर्ड। और देखिए मैं इधर भी लूं पॉइंट PQRS, दैट RS इज ऑल्सो कॉर्ड, और फिर मैं इधर से डिस्टेंस ले लूं, मतलब सेंटर से निकल जाए कोई मेरी लाइन, दैट इज ऑल्सो कॉर्ड PQRS। इसको ले लीजिए आप B और C, ये हम ले चुके हैं BC, दिस BC इज ऑल्सो कॉर्ड। और यही BC जो कॉर्ड है, ये आपकी डायमीटर भी है सर्कल की, यू नो डायमीटर विच आर पास फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये आपकी डायमीटर भी है, तो इट मीन्स जो आपकी कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वही डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड है सर्कल की। ये डिस्टेंस BC सबसे बड़ी डिस्टेंस है इस सर्कल के अंदर। ठीक है, तो दिस BC इज ऑल्सो कॉर्ड, दिस RS इज कॉर्ड, दिस PQ इज कॉर्ड। तो कॉर्ड की डेफिनेशन देखिए आप क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट joining any 2 point,
a line segment joining any 2 points on the circumference ठीक है, of the circle is called chord of the circle. ठीक है, तो देखिए क्या है, a line segment, this is line segment, a line segment joining any 2 points on the circumference, इन 2 points को join किया है उसने, a line segment joining any 2 point on the of the circumference is called chord. तो ये chord है। और एक चीज और, ये भी आप लिख लीजिएगा कि डायमीटर, ऐसे मतलब एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डायमीटर is the longest chord, diameter is the longest chord of the circle. तो सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो है आपकी डायमीटर। तो ये बात हुई कॉर्ड की। तो कॉर्ड आपको पता लगा कि सर्कमफ्रेंस के किसी भी 2 पॉइंट, कोई से भी 2 पॉइंट लीजिए, अब चाहे आप पॉइंट्स को ऐसे ले लीजिए, ये रहे 2 पॉइंट आपके, ठीक है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है आपका सेमी सर्कल। तो मैं इसको इरेज करता हूं। सेमी सर्कल देखिए अब आप कि सेमी सर्कल क्या है। तो देखिए सेमी सर्कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेमी सर्कल। तो दिस वन इज सर्कल and half of this circle is semicircle. So this one is center O and that is diameter AB. ठीक है, that is diameter. Diameter always divide circle in 2 equal part. ये ध्यान रखना, diameter कहीं से भी बना दो आप diameter को, वो हमेशा circle को 2 equal part में करेगी। अब चाहे आप ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, 2 equal part हो जाएंगे। ये बनाया तो ये 2 part हो जाएंगे, ये बनाया तो ऊपर नीचे वाले 2 equal part हो गए, और ये दोनों पार्ट ही आपके सेमी सर्कल हैं। देखिए सेमी सर्कल की डेफिनेशन देखिए आप, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट। तो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड दीज 2 पार्ट्स आर इक्वल एंड दीज 2 पार्ट्स आर इक्वल कॉल्ड सेमी सर्कल, कॉल्ड सेमी सर्कल। ओके, तो ये हुआ आपका सेमी सर्कल। उसके बाद देखिए सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आपको पता है, बता चुका हूं मैं बहुत बार, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस देख लीजिए, सिंपल सी बात है सर्कमफ्रेंस की, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपका, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। तो द लेंथ ऑफ द complete circle is called circumference। तो जो कंप्लीट सर्कल की लेंथ है ना, वो आपका क्या है, सर्कमफ्रेंस है। ये जो लेंथ है इस ये वाली पूरी, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है आपकी। उसके बाद देखेंगे हम आर्क। आर्क देखिए क्या होता है, आर्क चेक करते हैं अपन क्या होता है। देखिए इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक पार्ट, सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक पार्ट ले लीजिए आप, वो पार्ट है आपका आर्क। तो आर्क को क्या लिखेंगे हम, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। अ कंटिन्यूअस
कॉन्टिन्यूस क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूस पीस, continuous piece of a circle is called arc. डायग्राम में देखिए आर्क क्या है। फिर तो ये जो पीस का ये पार्ट है ना, ये आपका पी क्यू, ऐसे मैं चलो चेंज करके बताता हूँ आपको। ये जो पार्ट है ये आपका आर्क, ठीक है। अब आर्क कंटिन्यूस होगी, मतलब ये नहीं टूट के एक पूरा पार्ट ये आर्क इधर हो जाए चाहे आर्क इधर हो जाए, कहीं पे भी एक आर्क बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो कंटिन्यूस पीस है सर्कल का, वो है आपका आर्क। तो इधर लिख लीजिए एग्जांपल में, जैसे डायग्राम में बनाया हुआ है, पी क्यू इज अ आर्क, इसका आर्क क्या है पी क्यू। उसके बाद देखते हैं हम सेगमेंट और सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके सेगमेंट और सेक्टर पे तो पूरी एक्सरसाइज है, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेगमेंट और सेक्टर पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, वो सारा कुछ हम फाइंड करेंगे। तो सेक्टर और सेगमेंट को ध्यान से समझना, बस समझना ये होता क्या है डायग्राम में, सेक्टर कौन सा है सेगमेंट कौन सा है, इसमें बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि सेक्टर कहाँ पर है और सेगमेंट कहाँ पर है इसमें, बस। तो नाउ वी टॉक अबाउट सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, देखिए डायग्राम आपका, ये आपका सर्कल, दैट इज सर्कल ना, दैट इज सर्कल, दिस वन इज कॉर्ड, दिस इज योर सेंटर ओ, ओके। तो सेगमेंट क्या है आपका, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ले लीजिए चाहे ऊपर वाला पार्ट ले लीजिए, ये दोनों क्या है सेगमेंट हैं, ठीक है। बात इतनी सी है बस, इसको हम बोल देते हैं इस वाले को माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये क्या हो जाता है मेजर सेगमेंट। आपका छोटा है इसलिए माइनर, वो बड़ा पार्ट है इसलिए मेजर सेगमेंट, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं आपकी, इतना सबको समझ में आता है यार। ये छोटा पार्ट है इसलिए माइनर है, बड़ा पार्ट है इसलिए मेजर सेगमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर मेजर सेगमेंट ये दिखाई देता है सबको। अच्छा अब सेगमेंट क्या है, देखिए आप इसको समझिए बस, डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, सिर्फ आपको समझ में आ गया एक सर्कल के अंदर सारी चीज बना दीजिए, रेडियस बना दो, कॉर्ड बना दो, और आपका आर्क बना दो, सेगमेंट बना दो, सेक्टर बना दो, तो आपको सारी चीज वैसे क्लियर होगी। डेफिनेशन थोड़ी सी आपको लर्न करनी है, डेफिनेशन लर्न नहीं समझ में आनी चाहिए, बट डेफिनेशन शुड बी अंडरस्टैंड टू यू। तो सेगमेंट देखिए, सेगमेंट क्या है, मैं आपको डेफिनेशन लगा रहा हूँ अच्छी तरह समझ में आए। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है ना, ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच का रीजन, यही तो है सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो कॉर्ड एंड आर्क दोनों के बीच में जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो अब डेफिनेशन लिखेंगे, द रीजन between a chord and either of its arc, ठीक है। द रीजन बिटवीन अ chord and either of its arc is called segment, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेगमेंट, फर्स्ट इज माइनर सेगमेंट, सेकंड इज मेजर सेगमेंट। आई थिंक ये आपके लिए लिखवाना भी डेफिनेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसकी आर्क माइनर होगी वो माइनर सेगमेंट, जिसकी आर्क बड़ी होगी वो मेजर सेगमेंट, इतना सा है बस। वो छोड़िए, आप बस सेगमेंट समझिए। सेगमेंट क्या है, कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। सिमिलरली सेक्टर क्या होता है यार, अब आपका देखिए सेक्टर देखते हैं हम, SECTOR, सेक्टर क्या है, तो देखिए ये आपका सर्कल, ठीक है, ये आपका सेंटर, ये आपकी दो रेडियस, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा, ये OAB, ये जो पार्ट है अंदर, ये वाला पार्ट, ये सेक्टर। ऐसे ही दो टाइप के सेक्टर होते हैं, एक माइनर एक मेजर। ये छोटा है माइनर, ऊपर वाला बड़ा है मेजर, ठीक है। एक माइनर और एक मेजर, तो टू टाइप के सेक्टर है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो ये जो सारा पार्ट है इस ट्रायंगल के अंदर, मतलब टू रेडियस और इस सर्कमफ्रेंस की आर्क,
के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड योर सेक्टर। तो आप क्या लिखेंगे, द रीजन बिटवीन, डेफिनेशन इसी तरह डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, द रीजन बिटवीन an arc and two of its radius को लिखते हैं ना रेडियाई, तो मैं ये लिख देता हूँ, two of its radius joining the end of the arc to the center, CNTRE, center is called sector, Listen again, that is definition of sector is the region between an arc, this arc, region between an arc and two radius। तो आपका ये रीजन देखिए, ये आर्क और इसके बीच में टू रेडियस, तो ये जो एरिया है ना ये क्या है, सेक्टर, ये भी सेक्टर है, ठीक है, पर ये है माइनर सेक्टर, छोटा है माइनर सेक्टर, माइनर आर्क से बन रहा है, ये मेजर आर्क से बन रहा है, बड़ी आर्क से बन रहा है, इसलिए दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो ये वो आपके माइनर और मेजर सेक्टर, आई थिंक यही डेफिनेशन है आपकी। कुछ आपके कॉर्ड्स है, आपका टेंजेंट आएगा, वो नेक्स्ट जब हम करेंगे तब वो आएगा। फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है उसके कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू दीज डेफिनेशन। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आई तो क्वेश्चन 100% आपको समझ में आएंगे, और वो जो डेफिनेशन है और ये जो सारी मैंने आज जो आपको पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कल जो आपको ये कराया है, इसमें 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना बनता है। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, उनमें क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इन डेफिनेशन में से आगे तो आपके और भी क्वेश्चन बनेंगे, इन डेफिनेशन में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। हाँ, तो टेंजेंट आपका क्या है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1 एंड क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। टेंजेंट हमने अभी नहीं पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन ही टेंजेंट का आ गया, तो हम ऐसा करते हैं टेंजेंट की डेफिनेशन भी साथ के साथ अभी देख लेते हैं कि टेंजेंट क्या है, आपकी सर्कल के ऊपर कैसे रिलेट करेंगे टेंजेंट को हम, कैसे डायग्राम बनेगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो टेंजेंट भी एक बार आप डेफिनेशन लिख ही लीजिए टेंजेंट की। तो टेंजेंट देखते हैं अपन क्या होता है। तो टेंजेंट क्या है, बेसिकली टेंजेंट इज अ लाइन, ये दैट इज योर सर्कल, ठीक है, और दैट इज योर टेंजेंट, तो tangent of a circle is a line that touch circle at only one point, सिर्फ one point पे टच करेगी सर्कल तो वही टेंजेंट है। अच्छा, ये टेंजेंट नहीं है, that is not a tangent, ये भी आपकी टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट वो जो सर्कल को बाहर से किसी एक पॉइंट पर टच कर देती है, that is your tangent। बाहर से टच करनी चाहिए, किसी भी एक पॉइंट पर टच करे वो टेंजेंट है। तो दिस PQ is your tangent, this PQ is your tangent, बाकी टेंजेंट नहीं है, that is your circle O, हाँ सेंटर O। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होगी इससे कि the tangent to a circle is a line, tangent to a circle is a line, the tangent to a circle is a line that intersect or touch, that intersect or touch TOUCH, मतलब पॉइंट को टच करिए, that intersect or touch the circle at only one point, touch the circle at only one point, so that is your tangent. The tangent to a circle is a line that intersect off or touch, intersect off means or, intersect or touch the circle at only one point, तो one point पे टच करनी चाहिए, सिर्फ ये एक पॉइंट पे टच करिए टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए टेंजेंट ही बनी थी, ये तो एक टेंजेंट, ठीक है,
दिस वन इज योर अगेन टेंजेंट, दिस वन इज अगेन योर टेंजेंट। अगर ये टच कर रही है तो टेंजेंट टच करा दो तो ये टेंजेंट। तो क्या है, एक सर्कल में बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर योर टेंजेंट। एंड टेंजेंट में देखिए और जो आपको पॉइंट है जहाँ पर ये टेंजेंट टच करेगी, ठीक है, जैसे आपके टच किया टेंजेंट यहाँ पे पी क्यू आर, इस आर पॉइंट पे, तो दिस आर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आर पॉइंट, दिस आर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो टच एट ओनली वन पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट है ना जो आर, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में आर। आर पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। देन देखते हैं हम क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर जब भी कोई नया वर्ड आएगा उसकी डेफिनेशन करेंगे, देन उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखिए आपकी। तो एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, आपको प्रॉब्लम आएगी तब आप देखेंगे डेटा कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट में करते हैं हम इसको। अभी इतने रखिए था हमारा। आज हमने सिर्फ पढ़ा इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज कॉर्ड, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज आर, ठीक है। ये सब मेजर आर, माइनर आर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये सारा कुछ हमने आज पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें जो भी डेफिनेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ थ्योरम्स होंगी आपकी टेंजेंट से रिलेटेड, वो हम करेंगे आगे 10.1 एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। तो बस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में गुड लक, बाय।